Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. Today we'll be studying about the national income aggregates and the value added method of national income. So सबसे पहली बात national income aggregates को समझना is a very important task before we start with the national income के methods. बिकॉज अगर हम इन एग्रीगेट्स का मीनिंग और इनको अच्छे से डिकोड नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव अहेड. ओके, सो सबसे पहली बात विल बी डिस्कसिंग द डोमेस्टिक एग्रीगेट्स. नाउ आई वुड रेकमेंड कि आप ये नेशनल इनकम एग्रीगेट्स वाला चैप्टर संदीप गर्ग से रेफर करो बिकॉज उसमें ये बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन्ड है. सबसे पहला हर जगह न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हम सुनते हैं वो होता है जीडीपी, जीडीपी एंड जीडीपी. तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात, एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आप उनसे ये क्वेश्चन पूछो कि आप हमसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस पूछ रहे हो या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछ रहे हो. तो सबसे पहला डोमेस्टिक एग्रीगेट्स में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब इसके हर एक इंडिविजुअल वर्ड को हम समझते हैं. हमने मार्केट प्राइस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया है इसका मतलब हमने टैक्सेस को इंक्लूड कर रखा है और सब्सिडीज को हटा रखा है. Right? मतलब at MP the provision for taxes and subsidies have already been made. Right? The next word is gross. अब according to our last class, gross का मतलब होता है कि हमने depreciation को भी include कर रखा है. That it is not net of depreciation. Right? डोमेस्टिक का मतलब भी यही होता है कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट, वी डू नॉट केयर अबाउट दैट. व्हाट वी केयर अबाउट इज कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है. प्रोडक्ट का मतलब है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ हम जब वैल्यू एडेड मेथड को समझेंगे तो हम समझेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना. तो जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द फाइनल गुड्स एंड नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, तो अगर हमें इंडिविजुअली हर टर्म का मतलब समझ आ गया तो हम जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन को देखते हैं. It refers to the market value of the final goods and services which are produced within the domestic territory of a country during an accounting year. Right? So, ये सारे words final goods, domestic territory during an accounting year are very important. Okay? Now let's talk about the next national income aggregate, that is GDP at FC. अब अकॉर्डिंग टू लास्ट क्लास FC का मतलब होता है कि ये मनी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. राइट? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एम आई राइट? सो कहीं ना कहीं ये हमारे गुड्स की मनी वैल्यू दिखाता है कि वो एक्चुअली में कितने वर्थ हैं. मतलब अगर मेरे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सपोज 1000 रुपये का लग रहा है तो मेरी मनी वैल्यू 1000 रुपये है. उसके बाद मैं उस मनी वैल्यू के अंदर टैक्सेस और सब्सिडीज को एडजस्ट करके मार्केट प्राइस निकालती हूँ. राइट? सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो व्हाट आई डू, आई राइट इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू. द मनी वैल्यू, अब सारी की सारी डेफिनेशन सेम है आगे. मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर मनी वैल्यू से मतलब है, मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है. ठीक है. नाउ अगर हम नेक्स्ट डोमेस्टिक एग्रीगेट देखें दैट इज NDP
अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ग्रॉस और नेट का, मतलब दिस इज द नेट मार्केट वैल्यू। अब यहां पर आप डेफिनेशन कैसे बदलोगे, आप लिखोगे द नेट मार्केट वैल्यू और बाकी सारी डेफिनेशन सेम। द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये नेट मार्केट वैल्यू है, मतलब यहां पर डेप्रिसिएशन को हटा दिया गया होगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज एनडीपी एट एफसी। नाउ यहां हम क्या लिखेंगे, नेट मनी वैल्यू, राइट। हमें अच्छे से पता है अब कि जब भी हम डील करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, हम मनी वैल्यू से डील करते हैं, हम उस गुड की एक्चुअल मनी वर्थ की बात करते हैं रादर देन उसकी मार्केट वैल्यू, राइट। अब हम सारे डोमेस्टिक एग्रीगेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीपी एट एफसी, आप इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क, कि ये हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। अच्छे से इस चीज़ को याद रखेंगे कि एनडीपी एट एफसी इज डोमेस्टिक इनकम, इसको रट लो, एनडीपी एट एफसी इज आर डोमेस्टिक इनकम। ओके, नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीडीपी एट एमपी, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ जीडीपी एट एफसी। अब बेटा पूरा का पूरा लॉजिक लगाना, जब भी आपको एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना है तो सिस्टमैटिकली चेक करना। पहले चेक करेंगे फर्स्ट, ग्रॉस है, ग्रॉस है, बिल्कुल सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। अब आपको पता है कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज हट चुकी होती हैं। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, पिछली क्लास में बिल्कुल अच्छे से हमने डिटेल में देखी है चीज़ कि सपोज हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर कॉस्ट 1000 रुपये थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया 1000 रुपये का, सॉरी 100 रुपये का, ठीक है सपोज, और उसके बाद हमें बताओ कि प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, तो उस गुड़ का मार्केट प्राइस 1100 रुपये हो जाएगा, तो ये इन्फ्लेट हो जाता है। तो मार्केट प्राइस हमेशा टैक्स की वजह से इन्फ्लेटेड होता है। तो अगर हमें मार्केट प्राइस से वापस से इधर जाना हो तो हमें टैक्स का अमाउंट हटाना पड़ता है और ऐड करना पड़ता है सब्सिडी का अमाउंट। तो यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे क्या, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और हम ऐड करेंगे सब्सिडी। आई होप आपको ये समझ आया हो, ये लॉजिक समझ आया हो कि मार्केट प्राइस हमेशा इन्फ्लेटेड होता है, इसीलिए हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करना पड़ेगा और सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि चलो मैं इसको हटा देती हूँ, मैं पूरा ही हटा देती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे को दिया गया है जीडीपी एट एफसी, अब मुझे निकाल के दिखाओ जीडीपी एट एमपी। तो सिस्टमैटिकली ग्रॉस इज सिमिलर टू ग्रॉस, डोमेस्टिक इज सिमिलर टू डोमेस्टिक, प्रोडक्ट इज सिमिलर टू प्रोडक्ट। तो मेरा मेन टास्क आ रहा है फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करना। अब फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, क्योंकि हमने टैक्स को यहाँ पर इंक्लूड करना है ना, बिकॉज फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड होता है तभी तो मार्केट प्राइस निकल कर आता है। तो आई एम गोइंग टू ऐड इनडायरेक्ट टैक्स एंड आई एम गोइंग टू लेस द सब्सिडी। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ग्रैस्प हो रहा है, राइट ना। अगर चलो हम एक और मैनिपुलेशन करके देखते हैं, ठीक है, एक और ट्राई करके देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज एक डोमेस्टिक एग्रीगेट है जीडीपी एट एमपी, मैंने बोला मुझे निकालना है एनडीपी एट एफसी, मतलब मुझे डोमेस्टिक इनकम निकाल के दो अगर आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप चेक करना स्टार्ट करो, ग्रॉस नेट, आपको पता है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। सबसे पहला टास्क मैंने डेप्रिसिएशन को हटा दिया,
राइट। डोमेस्टिक डोमेस्टिक कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, हमारे पास ये इन्फ्लेटेड है, मुझे कम वाले पे जाना है, मुझे टैक्स को हटाना पड़ेगा और मुझे सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल, अगर आराम से इसी प्रोसेस के थ्रू चलोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए लेस कर दो टैक्स और ऐड कर दो सब्सिडी, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारे को और अच्छे से क्लियर हो ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम नेशनल एग्रीगेट्स देखते हैं। नेशनल एग्रीगेट्स जो होते हैं वो होते हैं जीएनपी एट एमपी से स्टार्ट। अब हमने पीछे देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसका मतलब था द मार्केट वैल्यू of the final goods and services that are produced within the domestic territory of a country during an accounting year। वहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी थी कि चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करें या फिर नॉन रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में इंक्लूड होगा। यहाँ पर है जीएनपी एट एमपी। अब आपको नेशनल एग्रीगेट्स में क्या समझना है, हमने नेशनल इनकम जब डेफिनेशन सीखी थी तो ये चीज़ सीखी थी कि नेशनल वर्ड आने पर एक चीज़ आपको दिमाग में रट लेनी है कि वहाँ पर हम लोग सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब हम हमेशा नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करेंगे कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में बैठ के कर रहा हो या फिर यूएसए में बैठ के कर रहा हो। अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो नेशनल एग्रीगेट में इंक्लूड होगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं GNP at FC लिखूँ तो इट इज अगेन द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसको मैनिपुलेट करके मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम दैट इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, अगर आप TR जैन को रेफर करते हो तो उन्होंने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट वर्ड आते ही उन्होंने हमारे को यूज किया होगा वर्ड की द फैक्टर इनकम। तो दोनों सही हैं, आप ये भी लिख सकते हो वो भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर हमने सीख लिया कि इसको हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे। अब आते हैं NNP at MP, that is net national product at market price. So it refers to the net market value of the final goods and services. Again, and हमारा जो next है वो होगा NNP at FC, which is the net money value. ठीक है, तो यहाँ पर अगर net market value है तो यहाँ net money value होगा। Now a very very important distinction, NDP at FC डोमेस्टिक इनकम थी, राइट? वैसे ही NNP at FC is our national income. So this is our national income, this is our domestic income. ठीक है, क्योंकि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो मैं चेक करना स्टार्ट करूं, नेट सेम है। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, हमने देखा था डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगी एंड लेस हो जाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट? इसको हम NFIA भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इस सब को मैं एक सेकंड के लिए हटा दूं
और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, बेटा वाई का मतलब इनकम भी होता है, ठीक है। अगर मैं ये कहीं पर लिख दूँ तो समझ जाना, वाई मतलब इनकम होता है, आप आगे के चैप्टर्स में सीखोगे, ठीक है। तो अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अंडरस्टूड? आई होप ये ग्रास्प हो गया होगा कॉन्सेप्ट। हमने प्लस किया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और लेस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ओके। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि हमें ये और आसानी से समझ में आए टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारे को नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है कि द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस इज 2400 करोड़। Then they have given us the capital stock of the country is 400 crore on which the depreciation is 10% per annum. Then they have given us that the indirect taxes is rupees 120 crore and subsidies are equal to 20 crores. Factor income from abroad is rupees 400 crores and factor income to abroad is rupees 600 crores. If this information is given to you, calculate GNP at FC. अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, NDP at MP है मेरे पास और मुझे निकालना है GNP at FC। नेट है, ग्रॉस चाहिए, मतलब मुझे डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ेगा तब मुझे ग्रॉस मिलेगा। अब कैपिटल स्टॉक मेरे पास 400 करोड़ है जिस पर मेरे पास 10% डेप्रीसिएशन है। तो कैपिटल स्टॉक पर जब मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगी तो वो मेरे पास 40 का आ जाएगा, राइट, 40 करोड़। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, 2400 करोड़ ऑफ NDP एट FC प्लस नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस 40 करोड़, राइट। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक से नेशनल। अब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा NFIA, राइट। तो अब मैं ऐड करूंगी NFIA, क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओ माय गॉड, दिस इज नेगेटिव का 200, मतलब 200 आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि हमारे पास 400 इन आ रहे हैं और 600 आउट जा रहे हैं, तो 200 करोड़ लेस होना चाहिए, तो मतलब लेस 200। वाह। सो नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, ओके, मतलब हमें लेस करना है इनडायरेक्ट टैक्स को और ऐड करना है सब्सिडी को। स्टूडेंट्स, now I'm going to erase it and then we are going to move ahead. 2400 plus 40 less 200 and this is less 100, right? So we are going to add it, 2440 minus 300. The answer is 2140 crores. So this is your GNP at FC. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले अपने दिमाग में अच्छे से पिछली 2 वीडियोस को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, अच्छे से रटो कॉन्सेप्ट्स को, समझो कॉन्सेप्ट्स को कि कैसे नेट पे ग्रॉस पे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप वो वीडियो से समझ गए होगे तो आपके लिए क्वेश्चन मक्खन होगा, आपको समझ में आ गया होगा 2 सेकेंड में कि मैम ये कर क्या रही हैं। तो हम लोग सिस्टमैटिकली चलेंगे, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। इट बिकेम अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर अस। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें दिया गया है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर आपके पास NDP एट FC दिया हुआ है 72,500 करोड़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 700 है, इनडायरेक्ट टैक्स 1400 है, सब्सिडी 600 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 400 है एंड GNP एट MP 77,600 है।
अब इसको देख के आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। हमारे पास दो एग्रीगेट्स तो हैं ही, जो कि है NDP एट FC और नेक्स्ट है GNP एट MP। चलो कोशिश करते हैं कि इससे इस पे पहुंचे। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, है ना। लेकिन मेरे पास डेप्रिसिएशन नहीं है तो मैं इसको x मान लेती हूँ। ठीक है, अब डोमेस्टिक से नेशनल मतलब मुझे ऐड करना है क्या, NFIA, राइट। NFIA क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 700 माइनस 400 करोड़, दैट इज 300 करोड़। इजी। नाउ प्रोडक्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, टैक्सेस को इंक्लूड करना है, ऐड कर दो टैक्स, लेस कर दो सब्सिडी, राइट। ऐड करो इनडायरेक्ट टैक्स 1400, लेस कर दो सब्सिडी 600, आ जाएगा क्या, GNP एट MP 77,600। हो गया क्वेश्चन, इतना इजी। इक्वेशन बन गई एक हमारे पास, ये हमारे पास 72,500 है, मतलब 72,500 प्लस x प्लस 300 प्लस 800, 1400 माइनस 600 800 is equal to 77,600. This is 1100, 800 plus 300, 1100, 72,500 plus 1100 is equal plus x obviously is equal to 77,600. ये ऐड होने पर 73,600 plus x is equal to 77,600. x is equal to 4,000. ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। आर डेप्रिसिएशन इज 4,000 करोड़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करना आता है, हमने बिल्कुल अच्छे से समझा है कि एग्रीगेट्स को एक दूसरे में कैसे मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हमें वो नहीं आता ना बेटा, तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो हम एक बार फिर से उस चीज़ को सम अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 बेसिक रूल्स एज माय स्टूडेंट्स आपको ये पता होने चाहिए। 3 बेसिक रूल्स जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। क्या कि हमें नेट से ग्रॉस और ग्रॉस से नेट पे आना चाहिए। हम लोग हमेशा यहाँ पर डेप्रिसिएशन से डील करते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस होता है, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड होता है। ये सबसे पहला रूल है। सेकंड रूल, डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक। क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम ऐड करते हैं NFIA और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम लेस करते हैं NFIA। अब NFIA क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -2, फ्रॉम -2, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रूल, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस टैक्स लेस सब्सिडी। आपको कहीं बुक्स में ये आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी मिलेगा। ये लोग क्या कंसिडर करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बट हम इसको बिल्कुल इजीली समझ चुके हैं कि प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। आप इस तरीके से याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। वहीं पर अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो टैक्स हट जाएगा और सब्सिडी ऐड हो जाएगी। वहीं पर अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो टैक्स लेस हो जाएगा और सब्सिडी हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है।
तो माई स्टूडेंट्स शुड नो दीज 3 बेसिक रूल्स। अगर ये 3 बेसिक रूल्स हमें पता है ना, हम किसी भी एग्रीगेट को किसी में भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हमें ये करना आ गया ना, तो अब हमारे लिए नेशनल इनकम समझना एक चुटकियों का काम होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से अच्छे से शुरू करेंगे। ओके, अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई ट्राई टू क्लियर इट। और अगर आपको और क्वेश्चंस की नीड हो तो प्लीज़ टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम गोना सेंड यू मोर क्वेश्चंस ऑन हाउ टू सॉल्व डिफरेंट एग्रीगेट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। And thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel, like this video and hit that bell icon as well. Thank you.